ग्रामी सैयद का मर्तबा बड़ा बुलंद होता है, सैयद की शान बड़ी बुलंद। बात हजरात, एक बादशाह था, उस बादशाह ने सादाते इकराम के लिए 2.5 रुपया दीनार, 2.5 दीनार जो है वो सैयदों के लिए मुकर्रर कर रखे थे कि मैं ये सैयदों को दूंगा, सादाते इकराम को देता था। एक वजीर ने कहा कि ये बादशाह बिला वजह पैसे खर्च करता है, सैयदों को दे देता है, और उनसे देखा है कि कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है माज़अल्लाह। वजीर ने ये बात कह दी। एक सैयद साहब थे, उनको लाया गया। बादशाह ने जब देखा तो देख करके गुस्से में आ गया और उसने एक कोड़ा सैयद साहब की पीठ पे मारा, और मारने के बाद जोर की ज़रब थी, उसका निशान सैयद साहब की पीठ पे पड़ गया। सैयद साहब का नशा उतरा और सैयद साहब ने कहा, कैसा बादशाह है, 2.5 दीनार देता है और 250 दीनार की मार मारता है। लानत है तुझ पर और तेरे पैसे पर। ये बादशाह की तरफ पैसे फेंके और चले गए। हजरात, अब जरा सोचो, जब रात को बादशाह सोया, सैयदों से मोहब्बत करता था, आले रसूल से मोहब्बत करता था, नबी के खानदान से मोहब्बत थी, नबी के घराने से मोहब्बत थी। नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, लेकिन चेहरा अनवर उसकी तरफ नहीं किया। नबी ने चेहरा फेर लिया, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया। वो कहता है, हुजूर आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? या रसूल अल्लाह, आप चेहरा अनवर हमारी तरफ कीजिए। नबी ने फरमाया नहीं। अर्ज करता है बादशाह, हुजूर मुझसे गलती क्या हो गई? हुजूर आपने चेहरा अनवर मुझसे क्यों फेरा? नबी ने फरमाया, मेरा शहजादा तेरे पास आया था, तूने उसकी पीठ पे जो कोड़ा मारा है, मेरा कुर्ता उठा, जब नबी की कमीज मुबारक उठाई गई तो कोड़े का निशान नबी की पुश्ते मुबारक है। नबी ने फरमाया, मेरा शहजादा आया था। कहा, हुजूर मैंने ऐसा सुना था। नबी ने फरमाया, तू कौन होता है हिसाब लेने वाला? हिसाब लेने वाला मेरा रब है, मेरा रब उससे हिसाब लेगा। तूने मेरे बेटे को मारा कैसे? तूने मेरी आल को मारा कैसे? बादशाह हाथ जोड़ के कहता है, या रसूल अल्लाह आप मुझे माफ फरमा दीजिए, ये सादाते किराम है, प्यारे मुसलमानों, इनकी शान में गुस्ताखी मदीने वाले मुस्तफा को नाराज करने का सबब है, नबी को नाराज करने का जरिया है। एक बुजुर्ग हज करने जा रहे थे, एक कूड़ा कबाड़ के ऊपर एक सैयदजादी को बैठे हुए देखा कि कुछ कूड़े में से बीन रही थी। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? कहा, हुजूर ये हमारे मोहल्ले की सैयदजादी है। तो कहा कि ये ऐसा क्यों कर रही? कहा, इसके बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाने की जरूरत है, ये भी कई दिन से भूखी है। कहा, तो तुम इसे कुछ देते क्यों नहीं? कहा, हुजूर ये सदका नहीं लेती है, ये किसी की खैरात नहीं लेती है। तो वो बुजुर्ग चले गए हज करने के लिए, काबा शरीफ का तवाफ किया, मदीना मुनव्वरा आए, और जब नबी के रोजे पे पहुंचे, जब शाम को सोए तो नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया नबी ने कि तुमने मेरी बेटी को देखा था, तुमने ये जो यहाँ पैसे लगाए हैं, इन पैसों को मेरी बेटी को क्यों नहीं दिया? वो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा नहीं था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बस आने के लायक ही पैसे थे कि मैं इससे हज कर पाता। नबी ने इरशाद फरमाया, ये पैसे मेरे बेटी को दे देते तो मदीने वाला खुद तेरे घर पे चल के आ जाता। ये सैयदों का अदब है, ये सैयदों की मोहब्बत है। लेकिन आज कौम सिर्फ जुबानी दावा करती है, लेकिन सच्ची सैयदों से मोहब्बत नहीं करती। अभी अपने हाथ को पीर के हाथ में देंगे और कहेंगे कि हाँ गुनाहों से बचता रहूंगा, झूठ से बचता रहूंगा, सैयद से आले रसूल से वादा किया और घर जाकर के उसी वादे को तोड़ देते। गीबत से बचता रहूंगा, वही कौम है कि चौराहे पे खड़े होकर के आलिमों की और हाफिजों की बुराई करती नजर आती है। क्या यही सादाते किराम से सच्ची मोहब्बत है? क्या यही सैयदों से सच्ची मोहब्बत है? हज़रात, अगर देखना है सच्ची मोहब्बत वही है कि आशिक को माशूक की हर अदा से प्यार होता है। अगर वाकई तुम्हें आले रसूल से सच्ची मोहब्बत है तो जैसा पीरो मुर्शिद फरमाए वैसा ही उस पर अमल करोगे तो कयामत के दिन नाना मुस्तफा से कह के ये तुम्हारी शफाअत कराएगा।